अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का आज के इस इज्तिमा में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की आप तमाम पर सलामतें, रहमतें और बरकतें हो। इंशाअल्लाह आज का मेरा उन्वान है अल्लाह ने जन्नत की कीमत क्या रखी है। देखिए, अगर हम दुनिया में कोई भी चीज़ लेने के लिए जाएंगे मार्केट से या कहीं से भी, तो हर चीज़ की कीमत होगी। कोई भी चीज़ आपको बग़ैर कीमत के नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये एक गिलास है। अगर आप ये गिलास मार्केट से लेने जाएंगे तो इसके 6 पैक मिलेंगे और आप उसको कहेंगे कि भाई मुझे एक गिलास चाहिए, तो वो आपको एक गिलास भी कम पैसों में देगा। तो ये है इसकी कीमत। अच्छा, ये तो एक गिलास है। अगर आप कम से कम चीज़, सस्ती से सस्ती चीज़, अगर सुई लेने के लिए जाएंगे तो उसकी भी कीमत होगी। लेकिन आपको पूरा पैक नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुई चाहिए, तो उसकी भी कीमत है। वो तो एक सुई है, छोटी सी चीज़, उसकी भी कीमत है। एक चीज़ जो है अल्लाह ने बनाई है जिसका नाम है जन्नत। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, ज़मीन और आसमान के बराबर उसकी चौड़ाई है जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। फिर और एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत एक ऐसी चीज़ है किसी आँख ने उसको देखा नहीं है और किसी इंसान के गुमान में, किसी इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। ऐसी है जन्नत, इतनी खूबसूरत, इतनी आलीशान चीज़ है ना। तो जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बनाने के बाद कह रहा है कि वो जन्नत इतनी आलीशान चीज़ है, तो क्या उसकी कोई कीमत नहीं होगी। देखिए, अगर हम दुनिया में कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी खूबसूरत जगह होंगी और उस जगह को देखकर हमारा दिल बहुत खुश हो जाएगा और हम कहेंगे अरे वाह, क्या खूबसूरत चीज़ है। तो अब आप इन सब खूबसूरत चीज़ों को जमा कर ले। और बनाया किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फिर बनाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि ये खूबसूरत चीज़ें और दुनिया की ज़िंदगी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में सिर्फ हकीर चीज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अल्लाह ने दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है। बनाने के बाद अल्लाह कह रहा है, जिसे तुम खूबसूरत समझ रहे हो वो उसकी हैसियत, उसकी औकात, उसकी वैल्यू अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि वो जो जन्नत है ना, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, वो असल में एक आलीशान चीज़ है, वो है जन्नत। अगर हम दुनिया में कहीं घर बनाना चाहेंगे, जैसे अगर हम हैदराबाद में घर बनाना चाहेंगे तो वहाँ की अलग कीमत होगी, और अगर हम यहीं निज़ामाबाद में घर बनाना चाहेंगे तो यहाँ की अलग कीमत होगी। अच्छा, अगर हम दुबई में घर बनाना चाहेंगे तो वहाँ की अलग कीमत होगी। ये सब जगहों को तो छोड़ो, अगर हम कम से कम बस्ती में, छोटे से छोटे इलाके में भी घर बनाना चाहेंगे तो वहाँ की भी अलग कीमत होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है, जो जन्नत है ना, तो क्या उसकी कोई कीमत नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बारे में कुरान में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने ईमान वालों के जान को और उनके माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों के जान को और उनके माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। अब हम यहाँ एक छोटे से घर के लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक छोटे से घर के लिए हम अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। तो वो जो जन्नत है ना, तो वो जन्नत के अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे ही दे देगा। आज हर कोई समझ रहा है कि हमने अब कलीमा पढ़ लिया तो हम अब डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह ने जन्नत की कीमत रखी है, और वो कीमत क्या है? अल्लाह के खातिर अपने जान को लगाना होगा, अल्लाह के खातिर अपने माल को लगाना होगा, अल्लाह की दीन की खातिर अपने एनर्जीज़ को लगाना होगा, अल्लाह की दीन की खातिर अपने वक्त को लगाना होगा। ये है जन्नत की कीमत। अगर कोई शख्स सारा दिन सारी रात बैठकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करता रहेगा, और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए लगा दी, वो अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहा हो, सुबह को शाम को हर दिन हर वक्त अल्लाह के दीन की मेहनत करता रहता हो, यही कोशिश कर रहा हो, वो अपनी ख्वाहिशात को भी दबा रहा है और वो अपने इस दुनिया के मज़े को भी छोड़ रहा है अल्लाह के दीन की खातिर। और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है कि अल्लाह के दीन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना।
वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मसरूफ़ है, वो अपने नाच गाने में मसरूफ़ है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, तो क्या अल्लाह दोनों को ऐसे ही बराबर रखेगा, ऐसे ही जन्नत में डाल देगा? जिसने अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी और जिसने अल्लाह के दीन की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, तो क्या अल्लाह दोनों को ऐसे ही जन्नत में डाल देगा? जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रहम भी करेगा, लेकिन अल्लाह अल अदल है, यानी इंसाफ करने वाला। जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए लगा दी और जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन के लिए कुछ भी नहीं किया, अल्लाह सुब्हाना ताला दोनों को बराबर नहीं करेगा। अगर यही होता तो अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत की कीमत कभी नहीं रखता। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि अल्लाह ने ईमान वालों के जान को और उनके माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। अल्लाह ने ये सौदा तय कर लिया है, अगर अब जन्नत चाहिए तो उसकी कीमत अदा करनी होगी, और वो कीमत क्या है? अल्लाह के दीन की खातिर अपने जान को लगाना होगा, अल्लाह के दीन की खातिर अपने माल को लगाना होगा, अल्लाह के दीन की खातिर अपने वक्त को लगाना होगा, अल्लाह के दीन की खातिर अपने एनर्जीज को लगाना होगा। ये है जन्नत की कीमत। इंशाअल्लाह इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत अता करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।